बढ़ोतरी देखी गई और ये इसीलिए है क्योंकि अब सीधा ऊर्जा स्रोतों को निशाना बनाया जा रहा है। पहले ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड को निशाना बनाया गया और उसके बाद ईरान की तरफ से लगातार गैस फील्ड्स को और रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है। और अब कतर में भी हमला किया गया। ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा। कतर पर अब सीधा ठिकाना, ये जो गैस फील्ड के ठिकाने हैं उसको निशाना बनाया गया। कतर में गैस फील्ड पर हमले के बाद अब हड़कंप मच गया। यूरोप में गैस की कीमतों में 30% की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। तो वहीं कुवैत और सऊदी अरब में जोरदार धमाके सुनाई दिए। देखिए, कुवैत में तेल रिफाइनरी में ड्रोन अटैक हुआ। कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने इस बात की जानकारी दी कि मीना अल अहमदी तेल रिफाइनरी में एक ऑपरेशनल यूनिट से ड्रोन के टकराने के बाद ये आग लग गई और भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। तो उसके बाद में अब पहले कतर, कुवैत और सऊदी अरब में अब ये जोरदार धमाके सुनाई दिए गए। कुवैत में तेल रिफाइनरी में ड्रोन अटैक किया गया। इजराइल के स्ट्राइक से दुनिया में गैस संकट की आग। ईरान का कतर कार्ड, ट्रंप का आखिरी अल्टीमेटम। बारूद से रसोई तक अब गैस वॉर की बारी। 28 फरवरी को जब ईरान पर अमेरिका और इजराइल के बीच भीषण हमले हुए थे, तेहरान पर मिसाइलों की बौछार हुई थी, तब किसी ने नहीं सोचा था कि 20वें दिन ये जंग एनर्जी वॉर यानी दुनिया की सबसे बड़ी गैस की जंग में तब्दील हो जाएगी। दरअसल इजराइल की एक स्ट्राइक ने पूरी दुनिया के चूल्हों पर ताला लगाने की नौबत ला दी। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग के 19वें दिन की एक स्ट्राइक इतिहास बदलने वाली है। दावा है कि इजराइल ने अमेरिका को अंधेरे में रखकर ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड के एक हिस्से पर हमला कर दिया। ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये ईरान की रीढ़ की हड्डी पर वार था। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब ईरान ने इसका बदला लेने के लिए कतर के रास लफान गैस हब पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी। कतर, जो दुनिया को सबसे ज्यादा एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लाई करता है, उसको ईरान के हमले में भारी नुकसान का दावा किया गया। इस अटैक पर ईरान का संदेश साफ था, अगर उनका गैस प्लांट जलेगा तो दुनिया को गैस नहीं मिलेगी। ट्रंप का गुस्सा, साउथ पार्स का डेथ वारंट। जैसे ही कतर के गैस फील्ड पर ईरान के पलटवार की खबर व्हाइट हाउस पहुंची, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला हो गए। ट्रंप ने इजराइल को सख्त हिदायत दी कि अब गैस स्टेशनों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई को वो चेतावनी दी जिससे कयामत की आहट सुनाई दे रही है। ट्रंप ने कहा, अगर ईरान ने कतर की गैस फैसिलिटी पर एक और हमला किया तो अमेरिका पूरे साउथ पार्स गैस फील्ड पर पूरी ताकत से हमला करेगा और उसे तबाह कर देगा। ऐसी तबाही ईरान ने पहले कभी नहीं देखी होगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो इतनी बड़ी तबाही नहीं चाहते क्योंकि इसका ईरान पर लंबा असर पड़ेगा, लेकिन कतर पर दोबारा हमला हुआ तो वे बिल्कुल नहीं झिझकेंगे। यहाँ यह जानना जरूरी है कि साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। अगर ये तबाह हुआ तो दुनिया की 10% गैस सप्लाई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वही हाल कतर के भी नॉर्थ गैस फील्ड का है। इसे भी दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार कहा जाता है। विश्व के प्राकृतिक गैस भंडार का लगभग 11% है, यानी हमला दोनों गैस फील्ड पर हुआ है। और इस बारूदी जंग का असर सीधा सीधा आम लोगों के किचन पर पड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही कतर और ईरान के गैस फील्ड पर हमला होगा, दुनिया में गैस का संकट गहरा हो जाएगा और गैस की कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच सकती हैं। आने वाले दिनों में रसोई गैस और पीएनजी के दाम आसमान छू सकते हैं। दूसरा असर बिजली संकट पर पड़ सकता है, क्योंकि कई पावर प्लांट गैस से चलते हैं। गैस महंगी हुई या सप्लाई रुकी तो बिजली के दाम बढ़ेंगे और भारी कटौती का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा असर खेती पर पड़ सकता है, क्योंकि प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा इस्तेमाल यूरिया और खाद बनाने में होता है। अगर गैस की किल्लत हुई तो खाद महंगी होगी, जिससे सब्जियों और अनाज के दाम बढ़ जाएंगे।
यानी सरहद की मिसाइल आम लोगों के घर की थाली से रोटी भी छीन सकती है। मतलब साफ है, दुनिया आज एक ऐसे मोड़ पर है जहां गैस पाइपलाइनें अब मौत की नसें बन गई हैं। अगर ट्रंप अपनी धमकी पर अमल करते हुए साउथ पार्स को उड़ाते हैं तो यूरोप और एशिया में फैक्ट्रियां बंद हो सकती हैं, जिससे हाहाकार मच सकता है। वहीं उत्तरी इजराइल के जर्जीरा में ईरानी मिसाइल हमले से भारी तबाही मची है। देखिए, इमारतें खंडर बन चुकी हैं। वॉर जोन के ग्राउंड जीरो से देखिए न्यूज़ 18 इंडिया की रफत अब्दुल्ला की ये जाबाज रिपोर्ट है। फिर से सायरन बज गई है। आज 19 मार्च है और आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं वो अब शेल्टर की तरफ जा रहे हैं। अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से बुजुर्ग लोग जो हैं वो अभी शेल्टर की तरफ जा रहे हैं। तो यह है इस वक्त यहाँ की करंट सिचुएशन और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे बार बार जो है अटैक्स हो रहे हैं। और यहाँ पे मैं दिखाने की कोशिश करूँगा आपको कि अभी आसमान से दिखेगा कि कहां से बरस गए हैं बम। और ईरान की तरफ से लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है। रात के दौरान भी तकरीबन 6 बार जो है अटैक्स किए गए। सुबह से तकरीबन 3 बार अटैक्स किए गए। और आप देख सकते हैं लोग शेल्टर में जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं शेल्टर की तरफ। तो ये सिलसिला लगातार जारी है। अभी अटैक होने वाला है। ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक लॉन्च किया गया है और आप देख सकते हैं लोग जो है वो दौड़ रहे हैं शेल्टर की तरफ। और ये सिलसिला लगातार यहाँ से जारी है। ये आप देख सकते हैं आज 19 मार्च है। ये देख सकते हैं किस तरीके से मिसाइल अटैक किया जा रहा है ईरान की तरफ से इसराइल पर। और काफी सारे मिसाइल अटैक हो रहे हैं और इंटरसेप्शंस भी हो रही हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है। आज 19 मार्च है, जब से अली लरजानी की मौत हुई उसके बाद जो है लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान की तरफ से हमले तेज कर दिए गए हैं और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर। लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि क्या कुछ हो रहा है इसराइल में। ये आप देख सकते हैं, ये अभी जोरदार धमाका, जोरदार एक और धमाका, लगातार धमाके हो रहे हैं और लगातार जो है अटैक्स हो रहे हैं इसराइल पर ईरान की तरफ से। एक और धमाका। तो धमाकों का सिलसिला लगातार जारी है और लगातार मिसाइल अटैक ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। एक के बाद एक अटैक हो रहा है। तो अभी ईरान की तरफ से फिर से अटैक किया गया। जोरदार मिसाइल अटैक्स का सिलसिला जारी है ईरान की तरफ से। ये देख सकते हैं आप, आज 19 मार्च है, सब कुछ रुक गया है। जो जहां पे था वहीं पे रुक गया। और आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड के बीचों बीच गाड़ियां रोकी जाती हैं और लोग जो है वो बॉम्ब शेल्टर की तरफ जा रहे हैं। तो ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड साउथ पार्स पर हुए हमले के बाद में जंग और भी ज्यादा भीषण हो गई है, विध्वंसक हो गई। गैस फील्ड पर हुआ हमला और इसके बाद में ईरान बुरी तरीके से बौखला गया। वो इसीलिए क्योंकि ईरान ने अब खाड़ी देशों की तेल और गैस फैसिलिटी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। बीती रात इजराइल से लेकर कतर, सऊदी तक भीषण बमबारी की तस्वीरें सामने आई और ये 3 तस्वीरें आप देखिए। ईरान अब रुकने का, थमने का नाम नहीं ले रहा। तो अमेरिका और इजराइल के साथ में ईरान की जंग का खामियाजा अरब देशों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि इजराइल जहां पर ईरान पर लगातार अटैक्स कर रहा है, तो वहीं ईरान की तरफ से इजराइल के साथ साथ सऊदी अरब और यूएई पर भी हमले किए जा रहे हैं। सवाल यही है कि क्या ईरान की आग अरब देशों को जला रहा है या फिर ये आग अरब देशों को ही की द्वारा ही लगाई गई है, जिसमें अब वो खुद जल रहे हैं। अमेरिका ईरान की जंग, अरब देशों पर संकट, दुबई पर भीषण हमले,
अपनी लगाई आग में जल रहे अरब देश। अमेरिका और इजरायल और ईरान के बीच चल रही जंग में दुबई जल रहा है। पूरे अरब पर संकट बना हुआ है। रात करीब 2 बजे ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले हुए, जिसमें दुबई के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ और हमले को नाकाम कर दिया। यूएई डिफेंस मिनिस्ट्री का यह कहना है कि एयर डिफेंस सिस्टम ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल और 45 ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। 28 फरवरी को ईरान अमेरिका युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक यूएई ने 314 बैलिस्टिक मिसाइल और 1672 ड्रोन हवा में नष्ट किए हैं। कहा जा रहा है कि यूएई हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण के अमेरिकी अभियान में खुलकर शामिल हो सकता है, जिस वक्त नेटो समेत यूरोप के ज्यादातर देशों ने अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल होने से इनकार कर दिया। ऐसे वक्त में अगर यूएई जैसा मुस्लिम देश ईरान के खिलाफ अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल होता है तो यह भले ही कुछ लोगों के लिए हैरान करने वाला हो, लेकिन जानकार मानते हैं कि ईरान और अरब देशों के बीच बरसों पुराना संघर्ष है जो अलग अलग तरीके से सामने आता है। इसकी बड़ी वजह है ईरान का शिया मुस्लिम बहुल देश होना। ईरान शिया मुस्लिमों का देश है, जबकि ज्यादातर अरब देश सुन्नी बहुल हैं। दोनों के बीच इस्लाम को लेकर कई मतभेद थे जो धीरे धीरे राजनीतिक दुश्मनी में बदल गए। एक और बड़ी वजह है ईरान और अरब देश दोनों के बीच का पावर स्ट्रगल। दोनों ही मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं और इस इलाके का लीडर बनना चाहते हैं। इसी वजह से दोनों के बीच कई दशकों से मतभेद कायम है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से निजी बातचीत में कहा था कि अमेरिका को ईरान पर हमले जारी रखने चाहिए। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये कहा गया कि संघर्ष के दौरान सऊदी नेता लगातार ट्रंप के संपर्क में रहे, यानी कि जिस कार्रवाई को बढ़ावा दिया गया अब उसी का असर पूरे क्षेत्र पर पड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि इस जंग का असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है। हॉर्मुज बंद होने से तेल सप्लाई प्रभावित है। वैश्विक बाजारों में उथल पुथल मची हुई है। हजारों मिसाइल और ड्रोन हमलों से तबाही हो रही है। गल्फ देश का कहना है कि अगर ईरान को रोका नहीं गया तो ये खतरा और बढ़ेगा। बड़ा सवाल ये है कि क्या ये जंग अब पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगी और क्या अरब देश अपनी ही लगाई आग में जल रहे हैं।